हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का जो आपका सेक्शन रहेगा। 50-50 नंबर के 2 सेक्शन रहेंगे। इन सेक्शन पे कमांड कैसे बनाएं और कैसे एनालिसिस करें कि किन जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से आपका कवर अप ज़्यादा होता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्योंकि ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस जो है यूपीएससी की तरफ से कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया गया है। अब इस एनालिसिस के बेसिस पे ये पिछले 6 एग्ज़ामों के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और इस एनालिसिस के बेस पे आप इस पर काम करके एक अच्छा स्कोर जो है इन 2 सब्जेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताया गया है, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है या फिर अगर आपको कमज़ोर नहीं भी है, अगर आपकी कमांड अच्छी भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है, तो मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड इसे बोला जाता है शिक्षण अभिरुचि। अब इस सेक्शन में होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल टीचिंग एग्जाम्स के अलावा। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर मायने भी रखते हैं और ये टॉपिक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामों में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे को कन्फ्यूज हो जाए कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 2 मटेरियल हो जाते हैं, एक PYQs प्लस दूसरी है अंडरस्टैंडिंग। आप इन टॉपिक्स को ज़रूर नोट करते लीजिए, क्योंकि वीडियो में ये आप दोबारा देखेंगे तो भूल जाएंगे, पर आपने नोट्स के लिए ये चीज़ें टॉपिक जो है वो करना ज़रूरी है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अंडरस्टैंडिंग जो है आप डेवलप करिए। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी और PYQs का क्या रोल है, ये चीज़ समझ में आती है। मैंने आपको बोला कि एक कंडीशन दे दी एक टीचर को, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए उसका मैंने आंसर दे दिया आपको। ठीक है, पर वो कंडीशन और वो आंसर किस चीज़ पे वेरी करता है, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। उसको PYQs में आपने वो कंडीशन और उसका आंसर देख लिया, लेकिन वो कंडीशन आपको क्या दिखाती है, उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग दिखाती है कि उस क्वेश्चन पर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको PYQs की वीडियो सीरीज मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, तो वो वीडियो सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने आंसर के साथ साथ रीज़न भी बताया है कि उस चीज़ का रीज़न क्या है। और जब तक आप टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी प्रश्न का या फिर किसी टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पा रहे होगे, आप उस टाइप के क्वेश्चन करने में समस्या आएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैं बता दूँ आपको। ठीक है, कोई नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार PYQs करिए, उन PYQs की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। प्लस अब आपको क्या करना है, 2 PDF मैंने दी है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सीधे जाके ज्वाइन करिएगा। उसके पिन्स कमेंट पे पिन्स मैसेज जो होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 PDF प्लस एक एक्स्ट्रा PDF है प्रैक्टिस की। ठीक है, इस पर 400 क्वेश्चन है, उनके आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, PYQs को अच्छे से सॉल्व करते हैं और इस PDFs को करते हैं, मैं लिटरली कह सकता हूँ आपके 40+ मार्क्स 100% जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें करनी है, PYQs, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद PDFs, ये 2 PDF का कंटेंट पढ़ना है, साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा PDF है जो उसके क्वेश्चन लगाने हैं। 400 क्वेश्चन है इस पर, लगभग 400 से ऊपर क्वेश्चन है, तो ये लगाने हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उन टॉपिक को नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला है NEP। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एक 1967 में आई थी, एक 86 पे आई थी, उसके बाद 2020 पे आई है। तो पुरानी भी देख लीजिएगा, पुरानी पे ज़्यादा रोल नहीं रहता, पर इस पे इसके जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट वो ज़रूर देख लेना। जैसे अभी शिक्षा की पॉलिसी कैसे चेंज करी गई है उसको दिखाता है। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, ये NEP से आया था डायरेक्ट, 5+3+3+2। ठीक है, ये मॉडल बना दिया गया है पहले शिक्षा का आधार। ठीक है, 5 तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री कहा जाएगा, उसके बाद 3 साल 6, 7, 8 को काउंट किए जाएंगे उसमें। उसके बाद 5 में आपका बाल वाटिका है। ठीक है, बाल वाटिका 1, 2, 3 प्लस फर्स्ट और सेकेंड क्लास, तो 5 साल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अगले 3 साल में बच्चा 5th क्लास तक पहुंच जाता है। फिर ये 6, 7, 8 की बात है, 5+3+3+, ये 2 नहीं है, 4 है। ठीक है,
देखिए पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि एनईपी का जो एजुकेशन मॉडल है वो क्या है, ठीक है, किस तरीके से एनईपी में एजुकेशन मॉडल को तैयार किया गया है। तो ये अगर आप एनईपी को बेसिकली पढ़ रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको वैसे ही समझ। डॉक्यूमेंटेशन लीजिए एनईपी का, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत 100 से ऊपर पन्नों का है, तो किसी वीडियो पे सेक्शन पे चले जाएगा एनईपी जिसमें समझाया गया, तो उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रखी होंगी। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि एनईपी का एजुकेशन मॉडल क्या है, तो ये 5+3+3+4 ये इस तरीके का मॉडल बना दिया गया है शिक्षा का। पहले 10+2 मॉडल कहते थे, अब इस तरह का मॉडल बना दिया। इस 5 साल में पहले के क्या आता है, बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पहले के 5 साल में आ जाते हैं। फिर अगला क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन 3 सालों में आ जाती है। फिर 6, 7, 8 इन 3 सालों में आ जाती है। फिर अगले के 4 साल इस 4 साल में आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि एनईपी को जरूर पढ़ लीजिएगा, एनईपी से आपके क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक, अब आगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शिक्षा से संबंधित जितने भी एक्ट हुए, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हों, चाहे वो आपके शिक्षा का अधिकार से संबंधित जितने भी एक्ट हैं, समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित हैं, जितने भी जो स्कीम चलाई गई हैं, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, ठीक है, पीएम पोषण योजना हो गई, कस्तूरबा गांधी स्कूल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, तो इस तरीके की जितने भी शिक्षा संबंधी स्कीम्स हैं, ठीक है, तो उन स्कीम्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन जरूर करिएगा, उसके बाद जाके वीडियो के खत्म होने के बाद आप एक एक करके इन चीज़ों को हाईलाइट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों से संबंधित पढ़ना है आपको। ठीक है, बच्चों से संबंधित क्या, एक पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था स्टेजेस से। ठीक है, अब स्टेजेस आपके लिए न्यू है, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों की जो अवस्था होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अगर बच्चा जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उससे गर्भावस्था कहते हैं, जो 0 से 9 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। आप सभी इस चीज़ की जानकारी रखते होंगे। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। अगला 2 से 6 साल तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। फिर 6 से 12 साल तक की अवस्था, 12 या 13, 14 इस तरीके की ले जाए, इसको बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, और 12 से प्लस 19 तक ये आपका किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बाद वयस्क हो जाता है बच्चा। तो ये नॉर्मली बच्चे से संबंधित आता है, तो ये स्टेजेस से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चे से संबंधित इन तरीके से आप पढ़ोगे, ये आपको ये चीज़ें वैसे पीडीएफ्स पे और पीवाईक्यूज पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। पहले पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिएगा, उन पर अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसके बाद पीडीएफ्स पे जाइए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए उनकी। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, पीवाईक्यूज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने पुराने पेपर सॉल्व कराए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो केवल सॉल्व नहीं है, उसके साथ साथ रीजन भी दिया मैंने कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करिएगा। इतना सेक्शन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन की जरूरत है। जितना बार बार रिवाइज करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म कर रहा हूँ। अगर आप इतना करते हो तो 40+ मार्क्स आप आराम से लेके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी आता है। ठीक है, और स्कोरिंग के लिए सबसे बेस्ट, अगर मैथ्स रीजनिंग आपकी थोड़ा बहुत कमजोर है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगला जो पोर्शन आता है जीके जीएस का, भाई साहब ये ऐसा सेक्शन है कि लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इसमें कैसे स्कोर करें। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका कोई, अगर आप डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप केवल डीएलएड के लिए पढ़ रहे हैं, आपने कभी जीके जीएस पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है भाई। सभी लोग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो बैंक पीओ वटेवर जो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो करते हैं। साथ ही साथ अब उन चीज़ों में ये ऐसा टॉपिक है जो सब चीज़ों में कॉमन है। ठीक है, तो जीके जीएस, अब मैंने जितना एनालिसिस किया है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। बुक की बात करूँ तो आप केवल और केवल क्या लीजिए, लूसेंट लीजिए। ठीक है, उससे ज़्यादा में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सेक्शन वाइज की बात करूँ तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, एक नहीं 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप 3 क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, एंशिएंट प्लस मिडाइवल के आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब बोल देगा कि ये स्तूप किसने बनाया, ये मकबरा किसका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से, ये अभिलेख किसके हैं। आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर में बात कर रहा हूँ एंशिएंट प्लस मिडाइवल की। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए
मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से 5+ क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, हम आपका कांग्रेस से लेके जितने भी ब्रिटिशर्स के एक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 तो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो 7-8 के बीच में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये कहाँ से पढ़ें, ठीक है। उत्तराखंड में क्या क्या पूछा जाता है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका हमारे पंचप्रयाग हो, ठीक है, पंच केदार हो, या फिर भौगोलिक स्थिति चाहे उत्तर के ज़िले हो जाए, दक्षिण के ज़िले, आंतरिक ज़िले हो गए, तो भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, कब उत्तराखंड अलग हुआ, उस टाइम पे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसको पढ़ें कहाँ से, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको परीक्षावाणी बुक लेनी है उत्तराखंड की, जो कॉमन सी बुक है, कोई भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है तो उसके पास परीक्षावाणी बुक अवेलेबल होती है। तो उसके स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के 40-50 पेज हों, ठीक है, उसमें 1 लाइनर दिया है, केवल और केवल 1 लाइनर दिया है, ठीक है। तो उन 1 लाइनरों को कवर करने की जरूरत है। आपके यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से पिकअप होते हैं, ठीक है। परीक्षावाणी की 1 लाइनर स्टार्टिंग के पन्ने दिए होंगे, पहला चैप्टर 1 लाइनर का ही है, उसमें 1 लाइनर वहाँ से कर लीजिएगा, आपका पूरा सेक्शन वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर के लिए क्या करें, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे अभी नेपाल में आपकी गवर्नमेंट गिर गई है, ठीक है, जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ठीक है, अभी थराली की जो बाढ़ आई थी, तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, ठीक है, तो उनका समरअप देखना है, ठीक है। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स पे रेगुलर बना रहना पड़ेगा, तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। ये बहुत डीप में नहीं पूछता, जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर से आपको 5 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, जो भी चीज़ें गेम्स वगैरह जो चल रही होती है हाल ही में, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हो गए। अगला जो टॉपिक आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। यहाँ से आपके 6+ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और टॉपिक में बता देता हूँ कि टॉपिक क्या क्या रहते हैं। टॉपिक आपका जो मेन रहेगा वो आपके रहेंगे ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, कि कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है, दूरी बताइए, चाहे वो पूछे कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होते हैं, कौन सा ज़्यादा हीट वाला ग्रह है, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, इस तरीके के उपग्रह किसके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी की संरचना से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कि अगर आप पृथ्वी की गहराई की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन कौन से कोर आते हैं, कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वायुमंडल की बात करें तो हेलीकॉप्टर कौन से उसमें उड़ता है, ओजोन परत किस उसमें होती है, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं ये किस मंडल में घूमती रहती हैं, तो वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो नेशनल पार्क से आते हैं। नेशनल पार्क से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, या चाहे वो नेशनल पार्क हो या वन्यजीव अभ्यारण्य हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैव विविधता, चाहे पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लीजिए, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लीजिए, चाय पत्ती कहाँ उगाई जाती है, और दालचीनी कहाँ होती है, इलायची कहाँ होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो नॉर्मली हर किसी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इनको लिए ज़्यादा कोई डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने बेसिक किसी कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी करी होगी तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, वो उत्तराखंड से संबंधित भी पूछ सकता है, वो क्या कहते हैं भारत के संबंधित से भी पूछ सकता है, कि मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, जीरो रेखा, डुरंट रेखा, इस तरीके की जो रेखाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फसलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फसल हो सकता है वो उनका सीजन पूछ ले, या फिर सीजन में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, या फिर उनकी वैरायटी के बारे में पूछ ले। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके, 6 से ऊपर क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी, ठीक है। अब पॉलिटी, लोग देख के पॉलिटी को डरते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रस्तावना करनी है, ठीक है, प्रस्तावना करनी है, प्लस फंडामेंटल राइट करने हैं। फंडामेंटल राइट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल ही पूछेगा, भाग पढ़ लीजिएगा, बेसिक जो भाग कौन कौन से हैं करके। उसके बाद आपको संविधान संशोधन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था और कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान संशोधन, आपकी प्रस्तावना होगी, जो नए अमेंडमेंट हुए हैं वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 5+ क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 5 से ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है।
इकोनॉमिक्स में क्या आता है, अब ये भी बेसिक ही रहता है, इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रा अवमूल्यन हो गया, जीडीपी हो गया, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, इस तरीके की जितनी भी फॉर्म्स है या फिर जितने भी संस्थान है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक रहता है, 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस का आपको क्वेश्चन देखने को, चाहे वो बीमारी होगी कि लंग से संबंधित बीमारी कौन है, फेफड़ों के संबंधित बीमारी कौन है, किडनी से संबंधित कौन सी बीमारी है, कौन सी जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, वट एवर जो भी जितने भी सारी ग्लैंड्स हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक से क्वेश्चन आपको यहाँ का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और हो सकता है कि वो यंत्र पूछ ले कि इस यंत्र का प्रयोग किस बीमारी को नापने के लिए किया जाता है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस एंड टेक में। ठीक है, बेसिक से ही रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। अब आपका रहता है अगला जो मेन है वो मिसलिनियस। ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन रहते हैं। अब इस मिसलिनियस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपका एक आध क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है बुक्स एंड राइटर्स से संबंधित। ठीक है, बुक्स देख लीजिए, जो मेन बुक्स हैं, ठीक है, उसमें भी महात्मा गांधी हो गए, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इतने जो फेमस राइटर्स हैं उनकी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, या फिर किसी बुक्स को हाल ही में अवार्ड मिला है, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं तो यहाँ से करंट, क्योंकि वो करंट अफेयर भी मैच करता है और मिसलिनियस में भी आ जाता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका दिवस से भी आता है। ठीक है, आपका पूछेगा लेबर डे कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जितने भी दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, इस तरीके के दिवस जो पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन आपको दिवस से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिसलिनियस पे थोड़ा फोकस करिएगा, 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग कंटेंट से रिलेटेड हो सकते हैं और अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये था आपका जीके जीएस का पोर्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैंने बता दिया, आपको बेसिक ही पढ़ना है। एक लूसेंट ले लीजिए, एक उत्तराखंड की परीक्षावाणी के स्टार्टिंग के पेज लीजिए, और साथ ही साथ आपको अगर थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होते तो आपको इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर पेपर का लेवल उठा के देखिए तो अगर आप जनरली तैयारी में भी होंगे तो 30-35 प्लस इतना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा बहुत और मेहनत कर ली तो 40-45 प्लस भी लोग लेके आते हैं इस सेक्शन में। तो ये था जीके जीएस का पोर्शन। पहले अपडेट आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे PYQs, टीचिंग एप्टीट्यूड की PDF और सारी PDF वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इन स्ट्रैटेजी जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको नोट करिए, इन पर काम करिए। अगर आपको इन पर काम करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा बाद में कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली, पर जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने इस पर काम कर लिया उसके लिए पेपर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे मैंने पिछली वीडियो में जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन बताया था उस पर हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस के पार्ट को कवर करा। अगर आपको कुछ एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।